एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की शुरू करने से पहले आप ट्रांसपोज समझिए। ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। कोई मैट्रिक्स ए है, उसको अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, एक ट्रांसपोज कहलाता है। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 1 2 3, यानी 2/3 ऑर्डर की है। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज जो डिनोट होता है डैश से ए डैश या ए टी, तो ये ट्रांसपोज डिनोट करता है। तो ट्रांसपोज का मतलब है रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में। तो 2 3 4 पहला रो है, पहला कॉलम बना दीजिए और दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बना दीजिए। तो यानी 2/3 का था तो क्या बन गया वो 3/2 का। तो ये क्या कहलाएगा हमारा ट्रांसपोज। ठीक है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो वापस ए मैट्रिक्स बन जाता है, और किसी स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स साथ ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में उस स्केलर वैल्यू को इनटू करोगे तो सेम आता है। अगर सम है मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोजों का सम करेंगे तो वो सेम आता है। इसी टाइप से डिफरेंस भी सेम ही आएगा। लेकिन मल्टीपल है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ओपन होता है, तभी इक्वल होता है। ठीक है। तो यानी मल्टीपल में उल्टा होता है। ठीक है, बाकी सेम होते हैं। तो अगर 3 मैट्रिक्स भी हैं ए बी सी तो वो खुलेंगी। अगर 3 मैट्रिक्स आ जाएं आपकी ए बी और सी, उसका ट्रांसपोज बन जाए तो वो ओपन होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यानी हमेशा ट्रांसपोज जो है आपको उल्टा ओपन करना पड़ेगा मल्टीपल में, तभी आपकी इक्वल आएंगी। इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक वो मैट्रिक्स होती है अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और लौट के वो ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ए है 1 2 2 1, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 और 2 1 मतलब सेम आ जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का डिफरेंस आता है, तो वो इसको सिमेट्रिक कहलाती है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 0 2 -2 0, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो 0 2 और -2 0, तो ये सेम नहीं आई। अगर माइनस कॉमन ले लें आप तो साइन चेंज हो जाएंगे और वापस एक इक्वल आ जाएगी, तो यानी कि ये माइनस ए हो जाएगी। तो माइनस का डिफरेंस होने पे क्या कहलाती है मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। और दूसरी आइडेंटिटी होती है किसी भी स्क्यू मैट्रिक्स का डायगोनल जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी। ठीक है। अब एक कंडीशन है, किसी एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, उसमें से एक सिमेट्रिक कहलाएगी और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 से इनटू कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक इक्वल ही है। अगर इसमें ए ट्रांसपोज ऐड कर दें और ए ट्रांसपोज माइनस कर दें तब भी सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स बन जाएंगी। एक तो बन जाएगी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और दूसरी बन जाएगी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करोगे ये भी ए आ जाएगा। तो ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स हो गई, ये एक्स मैट्रिक्स हो जाती है और ये वाई। तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि आपकी हमेशा सम जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरी है वाई, वाई का मतलब हो गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ठीक है। तो ये रूल आपकी एक्सरसाइज 3.3 में चलेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है। तो 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रांसपोज निकालना है बस। तो ए का ट्रांसपोज वेरी सिंपल,
एक कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी है 2/2 की, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1/1 जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो ये थर्ड है 3/3 की, उसका ट्रांसपोज कर दो तो ये बन जाएगा पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। सेकंड क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, ठीक है। तो उसमें सम यानी पहला केस है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दिखाना है और दूसरा डिफरेंस करके दिखाना है। तो पहला हमने पहले क्या किया, ए प्लस यानी ए और बी मैट्रिक्स को ये यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज यहाँ निकाल लिया। अब ए प्लस बी का निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का सम ले लो। तो -1 और -4 यानी -5 2 and 1 3 और 3 और -5 -2 5 और 1 5 6 7 और 2 9 और 9 0 9 -2 1 और -1 1 और 3 4 और 1 और 1 2 ऐड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज आ जाता है। राइट में क्या है, ट्रांसपोज करके ऐड करना, तो ये ट्रांसपोज है, इनको सम कर लीजिए तो ये सेम आना चाहिए। -1 और -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 2 and 1 3 7 7 और 2 9 और 1 और 3 4 3 और -5 -2 9 0 9 1 और 1 2। तो देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, एंड द प्रूफ इसी टाइप से डिफरेंस को शो करना है। यानी पहले क्या करेंगे, ए और बी को माइनस कर लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो माइनस भी जैसे सम हुआ वैसे ही आपका माइनस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और आपको क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपल पहले जैसा ही है। तो ए ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा, तो ए मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो बी हमारे पास है, बी का ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए। तो वो ये लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ए प्लस बी यानी ए और बी को ऐड करेंगे, 3 -1 2 और ये आ गया -1 और 2 1 और 0 1 1 4 और 1 5 2 2 4 1 3 4। ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा दो कॉलम में चेंज, ठीक है। अगर ट्रांसपोजों को ऐड करेंगे, एक ट्रांसपोज ये रहा दूसरा ट्रांसपोज ये रहा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा। इसी टाइप से माइनस का सेम कर लीजिए क्योंकि सेम है, कोई वो हार्ड तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रांसपोज दिया है और बी दिया है, तो ट्रांसपोज कर दो तो ए बन जाएगा, बी ट्रांसपोज हमारे पास ये हो गया। अब ये फाइंड करना है कि ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए तो हमारे पास है ही, ये रहा। बी में आप 2 की इंटू कर दीजिए, -2 0 2 1 जब 2 2 2 जब 4, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया, ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 5। अब ये मल्टीपल करके आपको प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले ए इंटू बी निकाल लो, तो ए मैट्रिक ले लिया, बी लिख लिया, पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम, तो -1 2 1 -4 की -4 -+4 4 -2 -8 4 बन जाए माइनस का 4, 3 से करेंगे इसी टाइप से -3 6 और 3, इसका ट्रांसपोज कर दो ये आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज किया तो -1 2 1 कॉलम बन जाएगा और 1 4 -4 3 ये रो बन जाएगा। इनको इंटू कर लो, -1 की 1 से -4 से 3 से पहला रो, दूसरे से करेंगे फिर दूसरा रो, 1 से करेंगे तो तीसरा रो। अब देखो ये सेम आ जाते हैं और सेम आ जाते हैं तो हैंस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ए दिया है बी दिया है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरह है 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ए दिया हुआ है, वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, तो वेरी सिंपल, तो ए ट्रांसपोज तो है ही, ए तो है ही हमारे पास, ए इंटू कर दो, तो ए ट्रांसपोज लिख लिया और ए लिख लिया, ट्रांसपोज करेंगे तो दो कॉलम में चेंज हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, और ये आपको उतार लिया ऐसे।
अब इन दोनों को इंटू कीजिए, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू प्लस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन इंटू कॉस साइन कॉस अल्फा और माइनस का कॉस इंटू साइन अल्फा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी वन ये भी वन, तो ये वन जीरो जीरो, तो ये क्या है 2/2 की क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आई के इक्वल हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसी टाइप से सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो भी अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में शो करना है ए मैट्रिक्स है और उसे सिमेट्रिक शो करना है, तो सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज किया तो वापस से आ जाता है, तो क्या होगी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है जो कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है इसक्यू, तो ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज किया तो सेम नहीं आई है, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लेते हो हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो आपका सेम ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस ए के, तो ये क्या कहलाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक ए दिया हुआ है, वेरीफाई करना है आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हमने निकाल लिया 1 5 और 6 7 को ये बना दिया कॉलम, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, तो ऐड कर लो 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 7 14, अब इसको कुछ मान लेते हैं पी मान लिया इसको, और इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करके सेम आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे पार्ट में शो करना है कि ए माइनस ए इधर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले डिफरेंस कर लीजिए 1 - 1 0 और 5 - 6 माइनस का 1 6 5 1 और 7 में 7 गया 0, तो डायगोनल वैसे 0 आ गया, इसक्यू होना ही है, तो इसे क्यू मान लिया हमने, क्यू मान लेते हैं, क्यू का ट्रांसपोज कर दो, तो सेम तो आया नहीं, माइनस जब मल्टीपल करोगे सब में अंदर तो आपका सेम आ जाएगा, तो इसका इक्वल माइनस क्यू, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। 9th क्वेश्चन है ए और ए ट्रांसपोज निकाल लिया हमने, फाइंड करना हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वेरी सिंपल, तो पहले ये ऐड कर लीजिए ए प्लस ए, तो ए प्लस ए तो 0 0 ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 और सी माइनस प्लस 0, ये भी सब 0 ये सब 0 आ गए, सारे एलिमेंट 0 आ गए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज 0, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, नल मैट्रिक्स बन जाती है। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस में माइनस करेंगे तो 0 - 0 0 और ए माइनस प्लस 2a बी माइनस प्लस 2b माइनस ए और माइनस ए हो गया माइनस का 2a 0 + 0 सी और माइनस प्लस 2c बी और बी 2b माइनस का और माइनस सी माइनस 2c 0, और हाफ से डिवाइड करो 2 सब हट जाएंगे, तो ये आपका हाफ ए माइनस ए ट्रांसफर आ जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में ये कहता है, क्या कहता है, एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग मैट्रिक्स एट द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो यानी इसमें एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ना है जिसका सिमेट्रिक, एक तो सिमेट्रिक होनी चाहिए उसमें, दूसरी इसको सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने बताया था कि एक्स और वाई निकाल लेते हैं, तो एक्स क्या होता था हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और वाई क्या होता था हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, पीछे हमने प्रूव किया था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ए है, ए का 4 पार्ट है, एक पार्ट हम लेते हैं, बाकी सारे पार्ट खुद करना है। ए ले लिया, ए ट्रांसपोज ले लिया, स्टेप ध्यान रखना क्योंकि स्टेप इतने ही लिखने कम मत लिख देना। ए ट्रांसपोज किया, पहले सम निकाल लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड कर दो, 3 और 3 6 5 और 1 6 1 और 5 6 -1 -2, ठीक है, माइनस कर लो, डिफरेंस 3 - 3 0 5 - 1 4 5 1 - 5 -4 और 0। अब x की वैल्यू होती है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये आ गया। अब इसे सिमेट्रिक भी शो करना है, ये नहीं कि आप सिमेट्रिक लिख दो, शो करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज करेंगे एक्स ट्रांसपोज, तो ये आ जाता है और एक्स के इक्वल वापस लौट के आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाई बाई क्या होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हाफ ए माइनस ए है, 2 से डिवाइड कर दो उसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, -4 का 2 हो जाएगा,
अब इसको सिमेट्री करना है तो ट्रांसपोज कर दीजिए, बाई ट्रांसपोज। तो बाई ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज किया 0 2 रो कॉलम में बदल गया, कॉलम रो में बदल गया, और माइनस कॉमन लोगे तो सारा सेम आ जाएगा, माइनस का बाई, तो क्या हो जाता है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट में हमें शो भी करना होगा कि दोनों मैट्रिक्सों का सम क्या होता है, एक इक्वल हो जाएगा। तो एक्स प्लस बाई को ऐड कर लीजिए। एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, पीछे हमारे पास जो लिखी हुई थी क्या थी, 3 3 3 -1, 3 3 3 -1, बाई क्या है ये रही 0 2 -2 0, दोनों को ऐड कर लो 3 5 1 -5। तो ये किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि ए हमने जो यूज की थी वही मैट्रिक है, 3 5 1 -5 1 -1, तो ये आ गया। तो यानी शो हो जाता है ये दो मैट्रिक्स का सम है, एक सिमेट्रिक है और इसको सिमेट्रिक। तो ये सारे इतने ही स्टेप करने हर क्वेश्चन में, 3 पार्ट और हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी दो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। तो उसमें पूछा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसको सिमेट्रिक होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, क्यों, सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, तो सेम आता है। तो इसके बारे में बताना है कि सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक, तब भी सिमेट्रिक है इसको सिमेट्रिक की बात आएगी, हमेशा उसका ट्रांसपोज करके देखना पड़ता है। तो इसका हमने ट्रांसपोज किया तो डिफरेंस तो वैसे ही ओपन हो जाएंगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, लेकिन ये मल्टीपल में इनको ओपन करो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज की बी वैल्यू है, ए ट्रांसपोज की ए वैल्यू है, तो ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा ए बी, लेकिन ये सेम नहीं आया, माइनस कॉमन लोगे तो ए बी माइनस बी ए सेम आ जाएगा। तो जब माइनस का डिफरेंस आता है तो क्या होता है, इसको सिमेट्रिक, तो इसको सिमेट्रिक, तो इसका ऑप्शन जो है ए राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लिया हमने, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इधर आ गया, साइन एल्फा कॉस एल्फा एल्फा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके साइन से साइन कट जाएगा, ये भी साइन से, 2 कॉस एल्फा 0 0 2 कॉस एल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख दिए 1 0 0 1, कंपेयर कर लो 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस एल्फा 1/2 कॉस π/3 एल्फा इज द π/3, तो आंसर इसका कौन सा सही होगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। ओके।